क्रिकेट इज अ टीम गेम, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब एक प्लेयर को पूरे नेशन का जिम्मा उठाना पड़ता है, जब हर किसी की होप खत्म हो जाती है और टीम को एक सेवियर की जरूरत पड़ती है, और तब जाके प्लेयर बनता है लोन वॉरियर। डेविड मिलर, साउथ अफ्रीका साइलेंट किलर। जब उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर आता है तब उसका परफॉर्मेंस पीक पे होता है। उसने कई बार इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को रियलिटी में बदला है। जब कभी भी किसी बड़े टोटल को चेज करने की बात आती है और सामने से विकेट गिरते जाते हैं तो उसने बार बार और कई बार ये प्रूव किया है कि वो ऐसी सिचुएशंस के लिए ही बना है। वो प्रेशर सिचुएशंस में कभी नहीं टूटा और ना ही कभी पीछे हटा। वो लड़ा, वो भी अकेला। बट क्या है जो मिलर को इतना डेंजरस बनाता है? कैसे मिलर साउथ अफ्रीका जैसे टीम के मिडिल ऑर्डर की बैकबोन बना, और कैसे मिलर साउथ अफ्रीका टीम का एक लीथल फिनिशर बना। दिस is a story of a lone warrior. This is the story of adaptability. This is a story of unbreakable spirit. This is the story of a man who never backed down. This is डेविड मिलर। पीटर मैरिट्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जन्मा डेविड मिलर को बचपन से ही क्रिकेट में इंटरेस्ट था, क्योंकि उसके पिता भी क्लब लेवल तक क्रिकेट खेला करते थे और उनके पिता भी यही चाहते थे कि मिलर स्पोर्ट्स खेले। बट जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट ही खेले, बट मिलर को क्रिकेट में ही इंटरेस्ट था और कुछ टाइम बाद ये इंटरेस्ट उनका पैशन बन गया। और कुछ सालों बाद ही उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और वहां उनकी पावर हिटिंग एबिलिटी उभर कर आई। और डोमेस्टिक में उन्होंने एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन अपनी टीम को कई मैच जिताए, जिसकी वजह से उनका साउथ अफ्रीका टीम में सिलेक्शन भी हो गया और वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एबिलिटी की बात करें तो मिलर जाने जाते हैं अपनी ब्रूटल हिटिंग की वजह से। फिर प्रेशर चाहे कितना भी हो, वो हर सिचुएशन में हमेशा काम ही रहते हैं। चाहे रन चेस करना हो या कोई टोटल सेट करना हो, डेथ ओवर्स को एक्सेलरेट करने की एबिलिटी मिलर को एक लीथल फिनिशर बनाती है। मिलर ने एक बार स्टेटमेंट दी थी, इफ इट्स इन द आर्क इट्स आउट ऑफ द पार्क। और ये स्टेटमेंट उनकी बैटिंग स्टाइल को भी डिफाइन करता है, जहां उन्होंने अकेले ही ओपोनेंट से फाइट की है। तो अब बात करते हैं मिलर की ग्रेटेस्ट लोन वॉरियर परफॉर्मेंस के बारे में। क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ ऐसे मैचेस, कुछ ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो कई सालों तक याद रखी जाती है। एक ऐसी ही परफॉर्मेंस आई मिलर के बैट से इन द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। 9 जून 2013 एट द ओवल स्टेडियम इन लंदन। बैटिंग फर्स्ट करते हुए साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर इंग्लैंड के बॉलर के सामने स्ट्रगल करता है और साउथ अफ्रीका का स्कोर 63 पे 5 हो जाता है। इसी कोलैप्स के बीच मिलर क्रीज पर आते हैं और मैच की सिचुएशन को समझते हैं और रोरी क्लैनबेल्ट के साथ पार्टनरशिप करते हैं। वहां मिलर की इनिंग को रिबिल्ड करने का एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि मिलर की बैटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग थी। उस टाइम मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिलर ने अपनी अप्रोच चेंज की, जिसमें रिस्क ना लेते हुए उन्होंने रन्स भी कंसीड किए। इन दोनों ने मिलकर 9th विकेट के लिए एक रिमार्केबल पार्टनरशिप बनाई और चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में हाईएस्ट 9th विकेट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी सेट किया, जिसमें मिलर 51 बॉल्स में 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मिलर के कंट्रीब्यूशन के चलते साउथ अफ्रीका 175 के टोटल तक पहुंच पाई, बट उस मैच में मिलर के एफर्ट्स और साउथ अफ्रीका का टोटल दोनों ही इनसफिशिएंट रहे और इंग्लैंड ने यह मैच 7 विकेट से विन किया और फाइनल में अपना स्पॉट फिक्स किया। भले ही उस मैच का रिजल्ट साउथ अफ्रीका के फेवर में नहीं गया, बट मिलर के उस परफॉर्मेंस से क्राइसिस के टाइम इनिंग को एंकर करने की एबिलिटी सामने आई। साथ ही इस इनिंग से मिलर की रेपुटेशन साउथ अफ्रीकन टीम में एज अ डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बनी फॉर द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में साउथ अफ्रीका को मिलर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। इन द 2015 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड एट ऑकलैंड्स एडन पार्क स्टेडियम, और उस मैच में भी डेविड मिलर का एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस देखने को मिला। आफ्टर चूजिंग बैट फर्स्ट, साउथ अफ्रीका को अर्ली सेटबैक मिला और साउथ अफ्रीका ने बहुत जल्द अपने दोनों ओपनर्स गंवा दिए। वहां से फाफ ने साउथ अफ्रीका बैटिंग को संभाला और इनिंग को एंकर किया। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन ए.बी. डिविलियर्स ने इनिंग को एक्सेलरेट किया, जिसमें उन्होंने 45 बॉल्स में 65 रन्स बनाए। इस पार्टनरशिप ने एक कॉम्पिटिटिव टोटल के लिए फाउंडेशन बिल्ड कर दिया था, बट सडनली 38 ओवर में बारिश की वजह से मैच इंटरप्ट हुआ और उस बारिश के बाद ओवर्स को रिड्यूस करके उस मैच को 50 ओवर्स की जगह 43 ओवर्स का कर दिया गया। और इस इंटरप्शन ने साउथ अफ्रीका को प्रेशर में ला दिया, क्योंकि अब उन्हें जल्दी से जल्दी एक टोटल सेट करना था और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5 ओवर्स बचे थे। उसके बाद मिलर की एंट्री होती है और बचे हुए ओवर्स में मिलर कीवीज पे बरस जाते हैं। उस मैच में मिलर की ब्रूटल पावर हिटिंग देखने को मिलती है। And that's a mighty big six. Top deck, top draw. Perfect slot for David Miller. और
और उस पावर हिटिंग के चलते मिलर का स्कोर 49 रन्स इन जस्ट 18 बॉल्स रहता है, जिसमें 6 फोर्स और 3 सिक्सेस शामिल थे। मिलर की उस फिनिशिंग के बाद साउथ अफ्रीका 281 फॉर 5 एक कॉम्पिटिटिव टोटल तक पहुंचती है। डकवर्थ लुइस मेथड के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड को 43 ओवर्स में 298 का टारगेट मिलता है और उस टारगेट को न्यूजीलैंड लास्ट ओवर में 6 मार के चेज कर लेते हैं। वो दिन आप लोग साउथ अफ्रीका की क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन मान सकते हो। उस दिन हर साउथ अफ्रीकन इवन हर क्रिकेट फैन का दिल टूटा था और उस दिन मिलर की अंडर प्रेशर राइज करने की एबिलिटी और शार्प हुई। फ्यूचर ब्लास्ट 2023 ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एट ईडन गार्डन स्टेडियम। बैट फर्स्ट चूज करने के बाद साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है और ऑस्ट्रेलिया का पेस डुओ मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने साउथ अफ्रीका को बैक फुट पर ला दिया था। इसके चलते साउथ अफ्रीका का स्कोर 24 पे 4 विकेट था, वो भी 12 ओवर्स में। देन मिलर की एंट्री होती है। डेविड मिलर अपने एग्रेसिव स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं, बट उस टाइम मैच की सिचुएशन को देखते हुए मिलर ने वहां से एक इनिंग को एंकर किया और वहां से मिलर ने हेनरी क्लासन के साथ मिलकर 95 रन्स की एक क्रूशियल पार्टनरशिप बिल्ड की और साउथ अफ्रीका की इनिंग को स्टेबल किया। 47वें ओवर में मिलर ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। नॉकआउट मैच में साउथ अफ्रीका के लिए सेंचुरी बनाने वाले फर्स्ट प्लेयर भी बने। और मिलर के इस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के चलते साउथ अफ्रीका ने 212 रन्स का टारगेट किया, बट एज यूजुअल मिलर के अलावा किसी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने टोटल आसानी से चेस कर लिया। लूजिंग कॉज में मिलर की सेंचुरी ने एक हाईली प्रेशर सिचुएशन में उनका ग्राइंड और उनका डिटर्मिनेशन दिखाई और ये सिलसिला आगे भी जारी है। इन द 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, डेविड मिलर ने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो सालों साल याद रखा जाएगा। बैटिंग फर्स्ट एट लाहौर गद्दाफी स्टेडियम, न्यूजीलैंड ने रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की सेंचुरी के चलते 362 रन्स का एक बड़ा टारगेट सेट किया। साउथ अफ्रीका इस टारगेट को चेज करने आई और एज यूजुअल उनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। उनके अर्ली विकेट्स गिरने और इनिंग बिल्ड ना हो पाने की वजह से साउथ अफ्रीका बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करता है अंटिल मिलर कम्स। इस कोलैप्स के बीच मिलर क्रीज पर आते हैं और वहां उनकी अडेप्टेबिलिटी शो होती है। मिलर उस मैच की लास्ट बॉल पर सेंचुरी जस्ट 67 बॉल्स में पूरा करते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम करते हैं। मिलर की सेंचुरी के बावजूद साउथ अफ्रीका उस मैच को 50 रन से हार जाती है। मिलर जरूरत पड़ने पर हर बार ओपोनेंट को फाइट देता रहा है, बट अकेले। इसके साथ ही और ना जाने कितने इंटरनेशनल मैचेस और ना जाने कितने फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट ऐसे मैच हैं जिसमें मिलर ने ऐसा ही कंट्रीब्यूशन दिया है और हर बार मिलर अकेले खड़े रहे हैं। मिलर का विनिंग कॉज में आया हुआ परफॉर्मेंस उनको इतना स्पेशल नहीं बनाता है, बल्कि लूजिंग कॉज में भी किया हुआ परफॉर्मेंस और उनका नेवर गिव वाला एटीट्यूड उनको स्पेशल बनाता है। फिर चाहे वो T20 हो, ODI हो या IPL, मिलर कभी हार नहीं मानते। उनकी लास्ट बॉल तक फाइट करने की एबिलिटी उन्हें एक लोन वॉरियर बनाती है। मिलर का कंट्रीब्यूशन साउथ अफ्रीकन टीम में एक पावर हिटर से कई ज्यादा है। वो यंग प्लेयर के लिए एक मेंटोर हैं। वो साउथ अफ्रीका के पूरे मिडिल ऑर्डर को लीड करते हैं और पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स की इंस्पिरेशन भी। डेविड मिलर एक क्रिकेटर से ज्यादा एक फाइटर, एक गेम चेंजर और उससे भी कहीं ज्यादा एक लोन वॉरियर है जिसने कभी हार नहीं मानी। फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका के लिए हो या वर्ल्ड की किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए हो, डेविड मिलर की लेगेसी एज अ क्लच प्लेयर कई सालों तक याद रखी जाएगी। So buddies, what's your favorite David Miller's moment? Let us know in the comment box. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe for more cricket content. See you in the next one.